जय सिया राम जी, जय हनुमान। आज हम आप लोगों को श्री राम जी के तारक मंत्र के बारे में बताएंगे और तारक मंत्र की एक साधना आपको बताएंगे। इस साधना को अगर आप करते हैं तो तारक मंत्र से आपके सारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। आपके घर में अगर कोई नकारात्मकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, तो उस नेगेटिव एनर्जी से आपको राहत मिल जाती है। आपके घर में सब कुछ आपके अनुकूल होने लग जाता है इस तारक मंत्र के प्रभाव से। तारक मंत्र वो शक्तिशाली मंत्र है जिसे विजय मंत्र भी बोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप किसी नए काम पर जा रहे हैं और तारक मंत्र का अगर आप 11 बार जाप कर जाते हैं, यानी कि 11 बार आप तारक मंत्र को बोलकर अपने कार्य को करने के लिए जाते हैं, तो आपको तारक मंत्र के प्रभाव से, यानी कि श्री राम जय जय राम, इस मंत्र के प्रभाव से आपको उसमें विजय प्राप्त होती है। आपको कोई भी उस कार्य में परास्त नहीं कर सकता, चाहे वो कार्य आपका किसी भी प्रकार का हो। तो तारक मंत्र अपने आप में महामहिमा में है और इस तारक मंत्र के प्रभाव से ही जो काशी में जीव मरते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कीड़े मकोड़े हो, कोई पक्षी हो, तो शंकर भगवान उनके कान में इसी मंत्र का उपदेश करते हैं और इस मंत्र के उपदेश के माध्यम से ही उनको मोक्ष प्राप्त करा देते हैं। उनके जीवन में उनके जितने भी पाप होते हैं, उनके जितने भी कर्म होते हैं, इस तारक मंत्र से काटकर उनके जीवन को पार लगा देते हैं। तो आप तारक मंत्र से कैसे जुड़ सकते हैं, किस तरह से आप तारक मंत्र की साधना करें जिससे कि आप पर भी वैसी ही कृपा होने लग जाए। तो इसके लिए आपको साधना आरंभ करनी है ब्रह्म मुहूर्त से। ब्रह्म मुहूर्त की साधना विशेष रहती है और समय आपका ये रहेगा कि 5:14 से या 4:14 से 5:14 के बीच में, या 5:14 से 6:14 के बीच में, यानी कि सूरज निकलने से पहले आपको यह साधना करनी होती है और 1 घंटे तक यह साधना करनी होती है। 1 घंटे तक आपको तारक मंत्र का पश्चिम दिशा की तरफ मुख कर कर जाप करना होता है। कम से कम 1 घंटे में आपकी 21 या 31 या 25 या जितनी भी माला आप कर सकें उतनी माला पूरे भाव से आप करेंगे तो आपको तारक मंत्र की शक्तियों का आभास होने लग जाएगा। अब जैसे तारक मंत्र के जाप को आप करने लग गए हो और उस जाप के आपके जीवन में प्रभाव भी आने लग गए हैं, तो आप लंबे समय तक उन प्रभावों को कैसे अपने जीवन में रोक कर रख सकते हैं, अब हम इस विषय पर बात करते हैं। अगर आपको तारक मंत्र की शक्तियों को, उनकी साधना की एनर्जियों को, उनके जाप की एनर्जियों को रोक के रखना है तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। वो नियम ये है कि आप एक तो ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। अगर गृहस्थ हैं तो नियमित रूप से संयमित होकर अपनी गृहस्थ आश्रम का निर्वाह करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। वैसे भी इस तरह से बोला जाता है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी, यानी कि अगर आप की पत्नी है तो वो आपकी अर्धांगिनी होती है। अगर आप उसके साथ अपनी जो दैनिक क्रियाएं होती हैं तो उनको करते हैं तो आपको उसका पाप नहीं लगता है, लेकिन उसकी भी एक समय सीमा होनी चाहिए। जैसे 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में, जितना आप गैप बना सकें उतना अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। और आपको मांस, अंडा, शराब, दारू, इन चीजों से बिल्कुल दूर रहना है। अपने आप को पवित्र रखना है और आपको रामचरितमानस का डेली कम से कम आधा घंटे आपको रामचरितमानस का पाठ करना है और राम जी से प्रार्थना करनी है कि तारक मंत्र की शक्तियां आपके जीवन में जागृत हों। और शंकर भगवान को 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना है, क्योंकि शंकर भगवान को जब आप तारक मंत्र बोलकर उनके ऊपर जल चढ़ाते हैं तो शंकर भगवान आपके जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको मुंह मांगा वरदान दे देते हैं, क्योंकि शंकर भगवान को अबडरदानी बोला जाता है। अब इसमें कोई विशेष साधना भी नहीं है। अगर आप दीपक जलाना चाहें तो जला सकते हैं, कुछ विशेष सामग्री भी नहीं, कुछ खर्चा भी नहीं है। नॉर्मली पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप एक अपना आसन, जो जाप का आसन हो, उससे और तुलसी की माला से आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो इस मंत्र की आपको एनर्जी महसूस होने लग जाएगी और आपके अंदर दिव्य शक्तियां जागृत होने लग जाएंगी और आप पर हर प्रकार की कृपा श्री राम जी की कृपा से हो जाएगी। तो तारक मंत्र की यह साधना हम चाहते हैं कि आप सभी करें, जितने भी हमारे साधक हैं सभी इस साधना को करें और अपने जीवन में हर कार्य में सफलता को प्राप्त करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।